नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th के जो साइंस सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 यानी तत्वों का आवर्त सारणी में वर्गीकरण, उसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बीच में हम किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें और सीधे सीधे हम प्रश्नों के उत्तर बताते हुए आपको चलें। तो चलिए, यहाँ पर हम पहले आपको सबसे पहले दिखाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ज्ञानपरक और समझपरक पर आधारित प्रश्नों को भी आप अध्ययन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और ये सीधे क्वेश्चन लिए गए हैं bsc.mp.nic.in यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट है, जहाँ पर ये प्रश्न बैंक है और इसी प्रश्न बैंक से आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा। तो चलिए, यहाँ पे हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चनों को दिखा देते हैं उनके आंसर सहित। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किस तत्व का अष्टक नियम उपयोगी है? तो किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? तो वो है कैल्शियम तक। कैल्शियम तक ही न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो अप्लाई होता है। उसके बाद चलिए, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों की आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया है। उसके बाद में चलते हैं, मेंडलीफ की आवर्त तालिका में कुछ रिक्त स्थान भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए छोड़े गए थे। निम्न से किस तत्व को आवर्त तालिका में स्थान मिला है? तो वो है जर्मेनियम। इसे एका सिलिकॉन के नाम से उसने नाम दिया था इसका, जो बाद में जर्मेनियम के रूप में इसे स्थान दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में। और देखिए, इसके आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियाँ नहीं, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये भी गलत है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, सत्य है। उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, तो देखिए 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, ये भी सत्य है। लेकिन वो 7 क्षैतिज पंक्तियाँ क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। इसके अतिरिक्त 2 लेंथनाइड और एक्टिनाइड वाली भी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका क्या है? में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो आपको सी वाला आंसर यहाँ पे करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दिए गए तत्वों एवं उनके परमाणु क्रमांक क्रम से इस तरह से है, इनसे कौन सा युग्म समान समूह का है? यहाँ पे प्रश्न में कुछ डिफेक्टिव है, मैं आपको बता दूं कि इसमें ये बताना था इसको कि ये वाला तत्व ए है, ये पहले वाला, दूसरा वाला बी है, फिर सी है, फिर डी है और ई है। तो देखिए, 9 वाला जो है वो फ्लोरीन है, 11 वाला सोडियम है और 17 वाला क्लोरीन है और 12 वाला मैग्नीशियम है और फिर 13 वाला बोरान है, सॉरी एल्युमिनियम है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस फ्लोरीन और क्लोरीन यानी कि ए नंबर और सी नंबर के तत्व क्या है? समान समूह के तत्व हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ए एवं सी। उसके बाद में, आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो 2 और 8 यानी कि 10 और 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है? नियान का होता है। और नियान कौन से उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस कौन समूह में है? 18वें समूह में है आधुनिक आवर्त सारणी में, इसलिए हमारा राइट आंसर 3rd होगा। उसके बाद, सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित है। तो देखिए, सभी कार्बनिक यौगिक, चाहे वो मेथेन हो चाहे एथेन हो, CH4 इन मेथेन है, C2H6 एथेन है, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन क्या है? महत्वपूर्ण तत्व है और महत्वपूर्ण कार्बन तत्व है वो उसका संबंध है 14वें समूह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला, समूह 14 से। उसके बाद में आइए, आवर्त 2 के तत्वों की 72 कक्षा कौन सी है? तो देखिए, आवर्त 2, पहले आवर्त के लिए के, दूसरे आवर्त के लिए एल। तो दूसरे आवर्त की बात की जा रही है, इसलिए हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे एल कोश होना चाहिए आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो देखिए, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस है, पी है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा क्रम
तत्व OFN की परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ते क्रम में प्रस्तुत करता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुवीय आकार घटता जाता है, परमाणुवीय आकार घटता जाता है। और यदि हम OF और N की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको ये दिखा दें कि इधर फ्लोरीन है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो फ्लोरीन का परमाणु आकार सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ऑक्सीजन का, उससे बड़ा नाइट्रोजन का। तो सही ऑर्डर कौन सा होगा? FON। अब इसके बाद में चले, तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। तो सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या पहले आवर्त के तत्वों की होती है, और पहले आवर्त में सबसे नीचे ऐसे समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो पहले समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें लास्ट में फ्रेंसियम मिलता है। तो फ्रेंसियम जो है वो तत्व सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या रखता है। मोस्टले की आवर्त सारणी पर आधारित है, तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। समूह 17 का पहला तत्व फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, तो समूह 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। उसके बाद देखिए अष्टक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम हम कहते हैं, तो न्यूलैंड ने दिया था। और तत्वों की त्रिक व्यवस्था किसने दी थी? तो वो दी थी डोबे राइनर ने, डोबे राइनर का त्रिक नियम हम जानते हैं, वो डोबे राइनर ने दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। और एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो ये बनाता है E2O3 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद मेंडलीफ द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो मेंडलीफ ने स्टार्टिंग में 63 तत्वों को वर्गीकृत किया था। और अगला है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व का नाम क्या है? तो देखिए 8 और 2 10 और 7 17, और 17 कौन सा तत्व है? क्लोरीन है। तो इसका तत्व का नाम क्या है? तो क्लोरीन। उसके बाद में आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम क्या है? तो लिथियम है धातु, और सिलिकॉन क्या है? वो उपधातु है, और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, और फ्लोरीन क्या है? हैलोजन परमाणु है, और नियान क्या है? अक्रिय गैस है। तो इस तरह से हमने इसको मैच किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं? तो बेशक सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं। बाहरी कोष की बात की जा रही है, जो भी हैं वो भरे हुए रहते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, बेशक ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो ये भी क्या है? सत्य है। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है? तो नहीं, विवादास्पद स्थान था मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, और यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है, तो ये असत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कार्बन तत्व कुल 2 कोष और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ है? तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल 2 कोष है, देखिए पहला कोष इसमें 2 है, और दूसरे कोष में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने बाहरी कोष के? तो 4। तो 2 कोष और 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे? सत्य। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 39 पिकोमीटर होती है? नहीं, इसकी होती है 53 पिकोमीटर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस चैप्टर के हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको सोल्व करके दिखाए हैं। आप इसके अतिरिक्त इसमें ज्ञानपरक पर आधारित प्रश्न हैं, उन्हें भी आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इन्हें आपको समझना है, रटना नहीं है। तो ये इस चैप्टर के अन्य क्वेश्चन हैं। यदि इनमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे तो आप बुक को उठाकर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। और समझ परक पर आधारित प्रश्न भी इस प्रकार से दिए गए हैं, इन्हें आप स्वयं देखें और बुक से आंसर को निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।